गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे सीरीज जो रीजनिंग में जो सीरीज का चैप्टर होता है वो मेन होता है भाई। इसके क्या 4-5 क्वेश्चन पढ़ते हैं आपके, तो आज अपन करेंगे सीरीज का। ठीक है, तो चलो देखो सीरीज। भाई सीरीज क्या होती है? सीरीज होती है चेन। सीरीज एक चेन की तरह होती है, जैसे चेन होती है ना उस तरीके से। बस चेन में क्या होते हैं? लिंक होते हैं। तो इसके अंदर भी क्या होते हैं? लिंक होते हैं, एक दूसरे से लिंक होते हैं। लिंक क्या होते हैं? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स होते हैं भाई। जैसे कोई चेन होती है तो वो चेन किसकी बनी होती है? जैसे कोई चेन होती है तो कोई प्लास्टिक होती है, वो होती है। यहाँ की चेन किसकी बनी होती है? एक दूसरे से जुड़ी हुई एलिमेंट्स की। और उस एलिमेंट्स के अंदर क्या क्या आते हैं? एलिमेंट्स के अंदर आते हैं नंबर और लेटर्स। भाई जो नंबर्स और लेटर्स होते हैं, उनके जो एलिमेंट्स होते हैं, उनको लिंक करके जो चेन बनाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? सीरीज बोलते हैं। और इस सीरीज में क्या होता है? एक पर्टिकुलर लिंक होता है, एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन ही हमें फॉलो करना होता है और पूरी सीरीज पे वो वर्क करता है। ठीक है, अगर वो वर्क नहीं कर रहा है मतलब सीरीज रॉन्ग है। जैसे अभी अपन देखें, एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। जैसे 2 है, ये दे रखा है, तो ये एक चेन की तरह बना हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर अपन लिंक क्या देखेंगे भाई? इसमें एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स नंबर है। ठीक है, अब इसके अंदर लिंक देखते हैं भाई। 2 से 5 कैसे बना? +3 करने पे बना। 5 से 9 कैसे बना? +4 करने पे। और 9 से 14 कैसे बना? +5 करने से। तो यहाँ एक अपने को लिंक मिल गया ना कि यहाँ क्या हो रहा है? +3 +4 +5। अगर इससे नेक्स्ट वाला अगर अपन को पूछेगा कि नेक्स्ट वाला बताओ, तो अपन क्या करेंगे? तो अपन क्या करेंगे भाई? पहले +3 हुआ, +4 हुआ, +5 हुआ, तो नेक्स्ट क्या होगा? +6। तो +6 करेंगे तो 14 में प्लस किया तो 20 आ गया ना। देखो नेक्स्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। बस इसी तरीके से भाई इसमें क्या है? एक दूसरे से ये लिंक है और ये रिलेशन मिल गया अपने को कि क्या कि पहले +3 है, +4 +5 +6 +7 +8 +9 यू कंटिन्यूअस चलती रहेगी एक चेन की तरह। बस ये सीरीज का, इस सीरीज में क्या होती है? एक चेन होती है जिसमें क्या एक दूसरे से लिंक होते हैं। और वो एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? अपने नंबर और लेटर्स। नंबर्स में क्या आते हैं भाई? 0 टू, नंबर क्या होंगे? 0 to 9 जो अपने डिजिट्स होते हैं। और लेटर्स के अंदर क्या होगा? इंग्लिश अल्फाबेट A to Z तक, ये यूज में आते हैं अपने। ठीक है, अब देखते हैं अपन टाइप्स ऑफ सीरीज। टाइप ऑफ सीरीज, तो टाइप्स ऑफ सीरीज का मतलब क्या हो गया भाई? टाइप कौन से होंगे? टाइप वही होंगे जो अपने कहते हैं एलिमेंट से। भाई अपनी जो सीरीज बन रही थी वो एलिमेंट से बन रही थी, और जितने टाइप के एलिमेंट्स होंगे तो उतनी टाइप की क्या हो जाएगी? सीरीज। तो टाइप ऑफ सीरीज के अंदर फर्स्ट टाइप क्या होगा? लेटर सीरीज। सेकंड टाइप का होगा नंबर सीरीज। तो टाइप क्या होंगे? ठीक है, अब जो इसके अंदर लिख लो, इसके अंदर क्या है यूज में आएंगे अपने? नंबर सीरीज के अंदर नंबर्स 0 to 9। और जो लेटर सीरीज होगी उसके अंदर क्या आएंगे? इंग्लिश अल्फाबेट्स। वो कहां से कहां तक होते हैं? A to Z तक होते हैं। ठीक है, ये अपने सीरीज के दो टाइप होंगे, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज। तो इनको अपने को अलग अलग एक एक को करेंगे। ठीक है, तो पहले फर्स्ट टाइप का देखते हैं, लेटर सीरीज। ठीक है, अब जो लेटर सीरीज होती है इसमें मैंने बताया कि इसमें क्या होते हैं? किससे बनी हुई होती है? ये इंग्लिश अल्फाबेट्स। इंग्लिश अल्फाबेट्स कितने होते हैं टोटल? इंग्लिश अल्फाबेट 26 होते हैं।
उसमें से क्या होते हैं, वोवल्स कितने 5, ठीक है। और नेक्स्ट जो बच गए वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स, कितने होते हैं 21। हो गया भाई। लेटर सीरीज में क्या यूज में लेते हैं अपन, इंग्लिश अल्फाबेट्स लेते हैं। अब जो लेटर सीरीज होती है, इसको जो सोल्व करने के तरीके हैं या फिर इसका मान ले कि टाइप, तो ये भी क्या होती है, 2 टाइप की होती है। जो लेटर सीरीज होती है उसमें क्वेश्चन कितने टाइप के आते हैं, 2 टाइप के आते हैं क्वेश्चन लेटर सीरीज के। एक तो आते हैं किससे बेस्ड, कैपिटल लेटर बेस्ड, और एक आते हैं स्मॉल लेटर बेस्ड। भाई इंग्लिश में जो अल्फाबेट्स होते हैं वो कैपिटल लेटर भी होते हैं, स्मॉल लेटर भी होती है। तो जो कैपिटल लेटर बेस्ड होते हैं अल्फाबेट, उनकी सीरीज अलग होती है और स्मॉल लेटर वाली अलग होती है। मतलब ये 2 टाइप की होगी, लेटर सीरीज 2 टाइप की होगी, कैपिटल लेटर बेस्ड और स्मॉल लेटर बेस्ड। मतलब इसमें क्वेश्चन क्या 2 टाइप के आते हैं, एक तो कैपिटल लेटर के, एक स्मॉल लेटर के। तो उनको क्या सोल्व करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैपिटल लेटर सीरीज। ये आया समझ में, लेटर सीरीज होती है। लेटर सीरीज में अपन इंग्लिश अल्फाबेट यूज में लेंगे, ठीक है। अब लेटर सीरीज को सोल्व करने के 2 तरीके हैं, एक तो कैपिटल लेटर बेस्ड सीरीज और एक स्मॉल लेटर बेस्ड सीरीज। तो अपन इनको एक एक इंडिविजुअली देखते हैं। तो सबसे पहले है कैपिटल लेटर बेस्ड सीरीज, कि जो कैपिटल लेटर्स पे जो बेस्ड होती है सीरीज उसमें। अब उसको से मतलब जो क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप के आते हैं, एक तो गैप बिटवीन, गैप बिटवीन लेटर्स, के लेटर्स के बीच में गैप्स है, ठीक है। सेकंड वाला कौन सा है, अपोजिट लेटर्स की। और थर्ड क्या होगा, सीक्वेंस ऑफ वोवेल्स। भाई ये क्या हो गया, इनके क्वेश्चन ऑफ टाइप्स। क्वेश्चन है तो गैप बिटवीन लेटर्स, अपोजिट लेटर वाले और सीक्वेंस ऑफ वोवेल्स। अब गैप का कैसे होता है भाई, अपन किसी लेटर्स के बीच में गैप कैसे बने, वो गैप किसके बीच में होगा, प्लेस वैल्यू में। जो जो अपना प्रीवियस वीडियो है उसके अंदर दे रखा है, मैंने करवा रखा है कि लेटर्स की जो प्लेस वैल्यू होती है वो क्या, कैसे निकालते हैं और कैसे याद करनी है, वो सब कुछ बता रखा है। तो उनकी जो लेटर्स की जो प्लेस वैल्यू होती है उनके बीच में गैप क्रिएट करके अपन सीरीज बना सकते हैं या उस सीरीज को सोल्व कर सकते हैं। तो वो गैप कैसे कैसे बनता है, 3 तरीकों से बनता है। या तो ऐड करने से, प्लस करते हैं अपन। जैसे मैं प्लस का एग्जांपल बताता हूँ आपको, कि जैसे ए है, ए के बाद में क्या है सी, सी के बाद में एफ, फिर जे, और नेक्स्ट वाला पूछ ले। ये अगर मान लो कि ये एग्जांपल है, ये बता रहा हूं मैं कि ऐड प्लस करने से इनके गैप। अब हम अपने को पता है, तो इसमें क्या करोगे, या तो डायरेक्ट देख लो आपको प्लेस वैल्यू आती है, तो नहीं तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो इसको पता है भी, इसकी 1 होती है, इसकी 3, इसकी 6 और 10, ठीक है। ये इनकी प्लेस वैल्यू है। अब 1 से क्या बना 3, तो 1 से 3 कब बनेगा, तो +2 करेंगे। तो देख लो यहाँ पे प्लस हो रहा है। फिर 3 से बना 6, तो कितना प्लस ऐड किया 3। फिर 6 से बना 10, तो कितना ऐड किया +4। तो यहाँ पे अपने को लिंक में मिल गया भाई, एक एक बढ़ता हुआ जा रहा है, +2, फिर +3, +4। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, +6। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, +6। तो +6 करेंगे तो 10 में अगर +6 करेंगे तो कितना हो गया 16। और 16 का लेटर क्या होता है, P। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, P। भाई जैसे अगर ये क्वेश्चन होता तो अपना आंसर क्या आ गया, P। तो आया ना समझ में। भाई लेटर्स की जो प्लेस वैल्यू होती है उसके बीच में अपन
गैप क्रिएट कर दे, कैसे, ऐड करके। सेकंड क्या करेंगे, इसमें माइनस करके कर दें। इनमें गैप में क्या, गैप कैसे क्रिएट करें अपन, इनकी प्लेस वैल्यू में माइनस करके। तो उसका एग्जांपल देखते हैं अपन। TROK और नेक्स्ट वाला पूछा है, ठीक है। अपने को पता है टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, सेम वैसे करेंगे। सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिख देते हैं 20, 18, ओ की 15 और 11, ठीक है। तो 20 से अगर 18 होगा तो कैसे बनेगा, -2 करने पे। फिर 18 से 15 कैसे बनेगा, -3 करने से। और 15 से 14 सॉरी 11 -4 करने से। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, -2 फिर -3 -4। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा भाई, सीरीज वैसे चलेगी, जो लिंक पहले से चला रहा है, जो रिलेशन वही रिलेशन चलेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है भाई, एक एक बढ़ते हुए क्रम में हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो पहले -2 आया, फिर -3 -4। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, -5। तो -5 होगा। तो 11 में अगर -5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। और 6 का क्या लेटर होता है, एफ। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे, एफ, ठीक है। अब सेकंड, अगर प्लस करें और माइनस दोनों साथ में करें तब भी अपन गैप गैप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी उसी तरीके से होगा। तो ये हो गया गैप बिटवीन लेटर्स, के लेटर्स के बीच में गैप क्रिएट करके अपन मतलब सॉरी गैप हो तो उसको कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है, देख लिया। अब है अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर वाले में क्या होता है, अपन ने पहले देखा था कि अपोजिट कैसे निकालते थे अपन। तो मान लो जैसे अपोजिट वाले की सीरीज बता रहा हूं, एग्जांपल देखते हैं अपन कि ए दे दे, ए के बाद में जेड, फिर सी, फिर एक्स, फिर एफ, और एफ के बाद में यू। अब यहां दे दिया जे, और नेक्स्ट वाला पूछ दिया कि क्या होगा। तो इसको गैप से भी वैसे सोल्व कर सकते हैं, और अपन ऐसे भी देख सकते हैं, ए का अपोजिट क्या होता है जेड, सी का अपोजिट क्या होता है एक्स, एफ का अपोजिट क्या होता है यू। तो अपन नेक्स्ट क्या देखेंगे भाई, यहाँ आपने को लिंक मिल रहा है, ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, ठीक है। यहाँ पे अपोजिट चल रहे थे सबके। तो नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, जे का अपोजिट कर लेंगे। तो जे का अपोजिट क्या होगा, जे का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्यू। तो अपना आंसर क्या आ गया, क्यू आ गया। इस तरीके से भाई क्वेश्चन ये सोल्व करने के तरीके बता रहा हूं मैं, कि या तो क्वेश्चन गैप वाले आते हैं या अपोजिट वाले आते हैं। एक होता है सीक्वेंस ऑफ वोवेल्स, कि वोवेल्स का सीक्वेंस हो। सीक्वेंस ऑफ वोवेल्स के मतलब क्या होगा, इसमें मतलब लिमिटेड क्वेश्चन नहीं होते हैं सीक्वेंस ऑफ वोवेल्स के। तो या तो ऐसे आ जाए जैसे ए ई आई, नेक्स्ट पूछ लिया ओ यू, ठीक है। तो यहां अगर अपन गैप देखने बैठेंगे, पहले गैप से बता दूं मैं, ए 1 5, फिर आई से क्या हो गया 9, और यहां कितना हो गया 21, ठीक है। तो यहाँ 4 का, यहाँ भी 4 का, भाई यहाँ कितना है +4, यहाँ कितना है +4। अब नेक्स्ट इसके अकॉर्डिंग तो +4 होना चाहिए, तो 13 आना चाहिए। लेकिन यहाँ देखो एक चीज अलग से अपने को दिख रही है कि ये क्या सारी वोवेल्स है, ए ई आई ओ। तो यहाँ क्या आएगा, ओ आ जाएगा अपना आंसर, क्योंकि यहाँ प्लस वाला नहीं है, यहाँ वोवेल्स का सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है। आया समझ में। ये हो गए अपने कैपिटल लेटर बेस सीरीज को सोल्व करने के तरीके, 3 तरीके। तो अपन अब इसके कुछ एग्जांपल करते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब अपन करते हैं एग्जांपल। एग्जांपल है जैसे H, K, N, Q और T, ठीक है। और इसका नेक्स्ट वाला पूछा है अपने को। तो अपने को जो भी क्वेश्चन हो, अगर कैपिटल लेटर बेस है तो उसमें सबसे पहले अपन गैप से ही सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद में और तरीके देखेंगे। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले गैप निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा भाई, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपनी उनकी प्लेस वैल्यू लिखनी पड़ेगी, या तो याद हो या फिर इनकी प्लेस वैल्यू लिख लो। तो 8, 11, 14, 17 और 20 हो गया ना, ठीक है। तो इनका देखते हैं कि 8 से 11 कब बनेगा, जब +3 करेंगे। 11 से 14 फिर से +3, 14 से 17 +3, 17 से 20 +3। मतलब यहाँ क्या हो रहा है,
एक लेटर से अगला वाला जो लेटर बन रहा है वो कैसे बन रहा है, इनके प्लेस वैल्यू में प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री ऐड कर देंगे। तो अपन भी क्या करेंगे, नेक्स्ट प्लस थ्री कर देंगे। तो क्या होगा, 20 में प्लस थ्री करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23। और 23 का क्या होता है, W। तो अपना आंसर क्या आ गया, W आ गया। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखते हैं अपन। बस इसी तरीके आगे आते हैं, जैसे अपन दो लेटर वाले भी आते हैं कई बार, जैसे BC DF HK और NR, और पूछिए कि इसका नेक्स्ट वाला क्या होगा। यहाँ देखो क्या है, BC DF HK NR। ठीक है, तो पहले ये देखो, अगर यहाँ देखें तो +1 हो रहा है। पहले इनके बीच में गैप देख लो, यहाँ क्या है +1, इसके बीच में कितना है +2, इसके बीच में कितना है +3, और इसके बीच में कितना है +4 का, मतलब एक लीटर से अगले वाले लीटर का। अगर इनसे देखें कि यहाँ क्या है +1, F से +2, फिर K से N +3, तो नेक्स्ट क्या होगा भाई, अपन नेक्स्ट देखे तो इस वाले लेटर से अगले वाले में चल रहे हैं, तो R से जब अगर अपन अगले वाले में चलेंगे तो क्या चल रहा था +1 +2 +3, तो अपन नेक्स्ट क्या हो जाएगा +4 होगा। तो यह क्या है, R का होता है 18, 18 में प्लस किया तो 22, और 22 का क्या होता है V। तो ये फर्स्ट वाला लेटर तो क्या आ गया, V आ गया। अब जो सेकंड वाला लेटर वो कैसे आ रहा था भाई, B से क्या बन रहा था C, तो +1 फिर +2 +3 +4, तो नेक्स्ट क्या होगा +5 हो जाएगा। तो V में +5 होंगे, 22 में 5 किया ऐड किया तो 27, और 27 का मतलब क्या हो गया, अपने लेटर्स का इंग्लिश अल्फाबेट्स 1 से कहां तक होते हैं 26, A to Z तक। अब आपने क्या आ गया 27 आ गया। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि इसमें रीजनिंग के अंदर जो होता है वो क्या होता है, जैसे यहाँ A से स्टार्ट किया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, इधर क्या आ जाएगा Z Y X, ये एक सर्किल होता है। मतलब यहाँ अपन ने 1 से स्टार्ट किया, 2 3 यहाँ चलते चलते आए, यहाँ कितना आया 24 25 26। ठीक है, अब 26 के बाद जब 27 आएगा तो फिर से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बट 26 के बाद में वापस 1 से स्टार्ट करती है, एक साइकिल होती है कि जेड के बाद में वापस 1 आ जाता है। तो 27 का मतलब क्या हो गया 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा ए। अब जैसे 30 आ जाए तो 30 क्या होगा 26 तक तो यहाँ तक हो गया, 27 28 29 और 30 पे डी आ जाएगा ऐसे, कि इसमें क्या होता है एक सर्किल होता है, ए से जेड तक पहुंचे, जेड के बाद में वापस ए से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोनों एग्जांपल, बस इसी तरीके से करने होते हैं। इसके एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं अपन। ये वाला एग्जांपल, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि अपने को लास्ट में पूछे, बीच का भी कोई डिजिट पूछ सकता है, ये कहीं पे भी पूछ सकता है। तो इसको भी सॉल्व वैसे ही करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी बेस वैल्यू लिख लेते हैं जिससे आसानी हो जाएगी थोड़ा समझने में। 26 23 20, यहाँ वाला अपने को फाइंड करना, ये हो गया 40 और ये हो गया 11। ठीक है, अब देखो 26 से क्या बना है 23 बना है, तो ये कैसे बनेगा, तो -3 करेंगे। फिर 23 से 20 कैसे बना, तो -3 हुआ। आगे वाला देखो 14 से 11 कैसे बनेगा, -3 करने में, मतलब यहाँ क्या हो रहा है, सब में -3 हो रहा है। तो ऊपर क्या करते हैं, इसमें -3 करते हैं। अगर -3 करेंगे तो कितना आना चाहिए 17, और 17 में -3 करेंगे तो कितना आना चाहिए 14, मतलब सही है, अपन ने जो किया है वो सही है। तो 17 का क्या आ जाएगा Q, तो अपना आंसर क्या हो गया Q आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं।
भाई जी सिंगल लेटर की या डबल लेटर या थर्ड थ्री थ्री वाले ऐसे भी आ सकते हैं, ठीक है, वो सेम है, सोल्व करने का तरीका सेम रहेगा अपना। इस वाले में अपन क्या करते हैं, जैसे पहले इनका गेम निकालते हैं कि बी से एफ बना है, बी से ई, तो कैसे बनेगा भाई, 2 से क्या हो गया 5, 2 से 5 का कब होगा तो +3 करेंगे। फिर नेक्स्ट ई से एच, 5 से 8 बना +3, तो नेक्स्ट क्या करेंगे +3 तो नेक्स्ट भी क्या होगा +3 होगा, तो एच में +3 करेंगे तो 11 का क्या हो जाएगा के, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट एम है, एम से ओ, ये था 13, ये 15 तो +2, फिर 15 से बना 17 क्यू का तो +2, तो यहां क्या चल रहा है +2 चल रहा है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा क्यू से +2 करेंगे तो 19, तो 19 क्या क्या होगा एस। अब थर्ड वाला देखते हैं ई, सॉरी ओ से बना है क्यू, ओ से क्यू कब बनेगा, ये था 15, ये था 17, तो कब जब +2 हो जाएगा तब बन जाएगा, ठीक है। और क्यू से बन रहा है एस, तो क्यू से एस भी +2 करने पे, तो नेक्स्ट क्या होगा एस में, भाई आपने को पता चल गया +2 हो रहा है, तो नेक्स्ट +2 कर देंगे, एस में +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा यू, तो ये अपना आंसर क्या आ गया के एस यू। बस इसी तरीके से सोल्व करने, ये हो गया अपना कैपिटल लेटर का। आया समझ में, इसके अब प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा आपको, तो सोल्व करने ना तरीका यही है सबको सोल्व करने का। अब अपन सेकंड टाइप का देखते हैं स्मॉल लेटर बेस सीरीज। भाई स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर में क्या था, अपन कैपिटल लेटर चूज में करते हैं, स्मॉल लेटर में क्या करेंगे स्मॉल लेटर, लेकिन ये चेंज नहीं है, इसमें कुछ और भी चेंज है। जैसे स्मॉल लेटर की हो चाहे, लेकिन उसमें अगर ऐसा लिखा हो, जैसे अभी पहले वाले में क्या था भाई एक लेटर था उसके बाद कॉमा था, जैसे अगर ऐसे हो ए सी, तो ये स्मॉल लेटर नहीं आएगी, इसको सॉल्व कैपिटल लेटर की तरीके से ही करेंगे। लेकिन स्मॉल लेटर वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके से, वो बताता हूं, देखो एक एग्जांपल ए, इस तरीके से होता है भाई, जो ये जो स्पेस होता है इसमें इस जगह पे क्या लेटर आएंगे वो फाइंड करनी होती है, ये वाली होती है स्मॉल लेटर बेस सीरीज, जो मैं करवा रहा हूं स्मॉल लेटर वो ये वाली है, ठीक है, ये वाली, इसमें जो ये स्पेस छोड़े हुए हैं इन पे अपने को फाइंड करना है कि क्या आएगा, ये वाली नहीं होती चाहिए, स्मॉल में लिखी होती है कैपिटल में, उसको अपन सोल्व करेंगे कैपिटल की तरह से, ठीक है। ऐसे समझ में भाई इन दोनों में डिफरेंस क्या है स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर्स में, तो इसमें क्या करेंगे, सॉरी इसको स्मॉल लेटर जो सीरीज है इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट वाला है बाई फैक्टर मेथड की फैक्टर करने से, तो अपन फैक्टर किसके करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सीरीज, इसमें क्या करेंगे सबसे पहले अपन काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, सॉरी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सीरीज, के एलिमेंट्स के कितने के अंदर कितने हैं एलिमेंट्स विद द ब्लैंक पोजीशन, कि जो मेथड अपना बाई फैक्टर मेथड, इससे सोल्व करते हैं अपन स्मॉल लेटर सीरीज को, उसमें क्या करते हैं सबसे पहले अपन क्या करते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करते हैं विद ब्लैंक पोजीशन, की जो अभी देखा था मैंने जो क्वेश्चन लिखा था उसमें की ब्लैंक पोजीशन थी, तो उनके सहित या उनको काउंट करते हुए अपने क्या करेंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर लेंगे। फिर उसके बाद में क्या करेंगे फिर उसके क्या करेंगे उसके बाद अपन फैक्टर करेंगे और उस फैक्टर से सोल्व करेंगे, तो अपन एक एग्जांपल से करते हैं उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा।
एग्जाम्पल, ठीक है। ये हो गया एग्जांपल। अब मैंने क्या क्या बताया अभी कि बाय फैक्टर में क्या करते हैं अपन, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करते हैं सबसे पहले विथ ब्लैंक पोजीशन। तो यहां पहले काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स? 15। भाई ये जो ब्लैंक वाले हैं ना, इनको भी काउंट करना है अपने को। यहाँ ब्लैंक में ये लाइन खींची हुई स्पेस दिया होगा, तो अपने को उसको भी काउंट करना है। भाई अपने को फाइंड यही तो करना है कि इस जगह पे क्या आएगा, तो इसको काउंट कर लिया अपने। टोटल नंबर एलिमेंट्स कितने हैं? 15। अगर 15 के फैक्टर करूं तो 15 के फैक्टर क्या क्या होंगे? एक तो क्या होगा 3 5 कि 3 3 के 5 पेयर बन जाए, या फिर सेकंड वाला क्या होगा 5 5 के 3। ये तो दो फैक्टर हो गए 15 के, 3 बाई 5 और 5 बाई 3, ठीक है। तो अपन इन दोनों से सॉल्व करके देखते हैं। पहले अपन 3 3 के 5 बनाते हैं। तो 3 3 के 5 कैसे बनाओगे? फिर 3 एलिमेंट लेने अपने को एक पेयर में। तो ये बना ए, ये बन गया एक पेयर स्पेस बी। सेकंड वाले पेयर में क्या है? बी स्पेस ए। थर्ड वाले में क्या है? स्पेस बी स्पेस। फोर्थ वाले में क्या है? सी ए। उससे नेक्स्ट वाले क्या है? ब्लैंक बी सी, ठीक है। ये बन गया ना। अपन ने 3 3 के पेयर बना लिए, 5 पेयर बन चुके हैं 3 3 के। लेकिन अब देखना क्या है, इस पे कंडीशन ये रहेगी कि ये वाली जैसी रो है, ये वाली लाइन है, इसके अंदर ऊपर ए है तो इसके नीचे ए ही आना चाहिए था। अगर बी आ गया, सी आ गया, तो ये गलत है। मतलब अपन ने जो किया 3 3 के फैक्टर से सोल्व करने की वो गलत है। इसमें क्या होना चाहिए था? ए के नीचे ए ही आना चाहिए था, बी के नीचे बी आना चाहिए था। उस लाइन के अंदर एक ही एलिमेंट चलना चाहिए था, तब सही होते। तो ये 3 बाई 5 से तो नहीं हुआ है। अब अपन क्या करते हैं? 5 बाई 3 के एलिमेंट से बनाते हैं। तो अब क्या करते हैं अपन? 5 5 के 5 5 के 3 पेयर बनाते हैं। तो 5 लेते हैं एलिमेंट्स, ये आ गए 5। तो इसको लिखते हैं पहले। क्या हो गया? ए स्पेस बी बी स्पेस, उससे नेक्स्ट 5 ए स्पेस बी स्पेस सी, उससे नेक्स्ट 5 ए स्पेस बी सी, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था भाई? कंडीशन क्या है? कंडीशन यहाँ पे ये होगी कि ए के नीचे ए ही आना चाहिए। यहाँ देखो ए के, यहाँ ए, इस पूरी लाइन के अंदर देखो ए ही है। सेकंड वाले में 2 ब्लैंक है, उसके नीचे ए है, फिर बी बी, फिर ब्लैंक बी, फिर यहाँ ब्लैंक बी, फिर यहाँ सी सी और ऊपर ब्लैंक है। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ ना कि जिसमें ए है उसमें बी आ गया हो, या बी के साथ में सी आ गया हो, ऐसा नहीं हुआ ना। तो अपन क्या करेंगे भाई? इसमें ए है, इसमें सारे भरे हुए हैं, तो ठीक है। सेकंड वाले में इसमें ए है, तो यहाँ भी क्या आ गया? ए आ जाएगा। थर्ड में बी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी। इसमें भी क्या आ जाएगा? बी, और इसमें सी। हो गया कंप्लीट। इसको पूरे को फिल कर लिया। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर लिखेंगे इधर से चलेंगे। अपने सबसे पहले क्या लिखा? ए, उसके बाद क्या लिखा? सी, उसके बाद क्या लिखा? ए, फिर ये क्या लिखा? बी, और ये नीचे वाले में क्या लिखा? बी। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए सी ए बी बी। भाई यहां अगर अपन लिख के देख लो चाहिए ए सी ए बी बी। अब देख लो सीरीज चली ना, डबल ए बी सी सी, डबल ए डबल बी सी, डबल ए डबल बी सी। हो गई ना सीरीज। देखो जो इधर पेयर बना था वही आगे तक बनता हुआ चल रहा है। डबल ए डबल बी सी, डबल ए डबल बी सी, डबल ए डबल बी सी। मतलब इसमें भी वही रहेगा कि सीरीज में अगर जो रूल लग रहा है वो सेम चलेगा। फिर पैटर्न ऐसा नहीं कि आगे जाके चेंज हो जाए, वो पैटर्न सेम चलना चाहिए। जो रिलेशन है इनके बीच, वो रिलेशन चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ अपने को रिलेशन मिला था क्या कि पहले डबल ए डबल बी सी, डबल ए डबल बी सी, डबल ए डबल बी सी। तो उसको अपन बाई फैक्टर मेथड से करके देखिए कि फैक्टर 2 बन रहे थे यहाँ पे, एक 3 बाई 5 का, एक 5 बाई 3 का। अगर 3 बाई 5 से किया तो अपने लिए आंसर, क्योंकि मैंने कंडीशन बताई कि अगर ए है तो पूरी लाइन के अंदर ए ही आना चाहिए। तो अगर फिर अपन ने 5 बाई 5 के 3 बनाए तो अपने को मिल गया भाई ए के नीचे यही है। देखो इस लाइन में भी यही है, इसमें बी आ गया, इसमें बी आ गया, इसमें सी आ गया। भाई ऊपर जो लेटर है वही लेटर्स पूरे में चलना चाहिए, तब वो अपन ने जो जिस फैक्टर से किया है वो सही होगा, नहीं तो गलत होगा। ठीक है, आया इस एग्जांपल से समझ में?
इसका जो सेकंड टाइप है सॉल्व करने का, अपन ने फर्स्ट टाइप देख लिया कि बाई फैक्टर मेथड, दूसरा होता है बाई ऑप्शन मेथड। भाई कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिन पे क्या होता है कि फैक्टर वाला मेथड चलता ही नहीं है। भाई वहां पे जब फैक्टर बनते हैं उन फैक्टर से सॉल्व नहीं होता, तो वहां क्या बाई ऑप्शन मेथड। भाई अपने एग्जाम में क्या होता है, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो उन चारों ऑप्शन को रख के देखो, तो उससे क्या होगा, एक सीरीज जैसे अभी चल रहा था ना पैटर्न, वैसे पैटर्न चलेगा सेम रूल को फॉलो करते हुए, तो उससे अपने को पता चल जाएगा भाई सही है या गलत है। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। AC ये हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसा ही आएगा कि ये क्वेश्चन होगा, 4 इनके ऑप्शन होंगे, तो अपन इसमें कुछ लगा के देखते हैं कि यहाँ क्या है। अब इसमें इस टाइप में जो क्वेश्चन है उसको क्वेश्चन से ही पता चल जाता है अपने को। भाई जैसे ही कंडीशन वापस रिपीट होती है वहां से देखो, यहाँ क्या है AC। ठीक है, यहाँ क्या है AC। नेक्स्ट आगे देखो AC का लिखा हुआ है, ये रहा AC, उसके बाद में क्या है A। ठीक है, यहां जो AC आ रहा था उसके बाद में AC वापस कहां आया, यहां पे आया AC, उसके बाद में क्या है A, तो अपन यहां भी A लिख सकते हैं। ठीक है, AC AC, तो यहाँ AC आया, फिर A के बाद में C लिख दिया। भाई इसके यहां से देखें तो और वहां पे देखें तो फिर क्या है, देखो AC 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 AC, वहां क्या है AC के बाद में AB, यहां भी देखो क्या है AB, तो क्या हुआ AC AC AB फिर AB, मिला ना। देखो पैटर्न पैटर्न अपने आप मिल जाएगा, उसी क्वेश्चन से देखने पे अपने को पता चल जाएगा। AC AC AB AB, फिर से AC AC, यहाँ AB आएगा, सॉरी AB AB, तो यहाँ अपने को पैटर्न पता चल चुका है कि AC AC फिर AB AB AC AC AB AB। और ये अपन चाहे तो क्वेश्चन से देख के भी पता लगा सकते हैं, जैसे यहाँ अपन को रिपीटेड मिलेगी फैक्टर, तो उससे, या फिर अगर ऐसे नहीं होता है तो भाई ऑप्शन से, ऑप्शन में 4 होंगे उनको रख के देख लो तो एक पैटर्न मिल जाएगा। जैसे सेकंड एग्जांपल करते हैं अपन। अब यहां देखो क्या है, ABC फिर क्या आ गया A। ठीक है, लेकिन अगर अगर अपन ने ऐसे देखे कि ABC ABC है तो ABC फिर A के बाद में यहाँ B आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ ABC था, फिर के बाद में A आया, फिर BC है, और यहाँ पीछे के पहले क्या है A, तो अगर अपन यहाँ लिखते हैं A, तो क्या बना ABC A, फिर ABC A, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या आना चाहिए B। देखो बना ना, अपने आप पैटर्न बन जाएगा, ABC फिर A, फिर ABC फिर A, फिर ABC फिर B। भाई 2 टाइम क्या है A आया है, ABC A फिर ABC A फिर ABC फिर B, तो नेक्स्ट क्या आएगा ABC और फिर B। देख लो सही है भाई, यहाँ अपन को पता चला ये ABC फिर 2 टाइम A फिर ABC फिर A फिर ABC फिर B फिर ABC फिर B, मिल गया ना। देखो तो यहाँ जब अपन इसका आंसर लिखेंगे ना, मैं यहाँ बताने भूल गया, यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, इस ब्लैंक पोजीशन पे जो चीज लिखेंगे तो क्या लिखा है A सेकंड A C B, ये होगा आंसर A A C B। नीचे वाले का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ ब्लैंक पे किस पे लिखा है A पे, फिर नेक्स्ट क्या लिखा B, और फिर थर्ड पे B, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका A B B। वैसे ये फैक्टर जो अपने फर्स्ट टाइम पढ़ा फैक्टर वाला, वो कम्युनिकेशन पे लागू होता है, लेकिन इस वाले से अगर देखोगे कि क्वेश्चन से पता चल जाएगा अपने को कि इसमें एक फिक्स पैटर्न चलेगा, तो उसके तरीके से एक इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। भाई यहाँ पे ये दे रखे हैं और ये आगे के 5 पूछे कि क्या होगा, तो इसको सोल्व करने का तरीका कैसे है भाई, अपने को इधर वाला देखना है कि ये किस पैटर्न में चल रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ देखो क्या था MNO, ये 3 लेटर है, उसके बाद क्या आ गया, वापस से N आ गया, इस M को छोड़ दिया उसने, MNO, फिर क्या M को छोटा N से स्टार्ट किया NOPQ। ठीक है,
फिर नेक्स्ट क्या किया, ओ एन को छोड़ा, फिर ओ पी क्यू आर एस, मतलब क्या था पहले, पहले 3 लेटर थे, फिर 4 लेटर हुए, फिर 5 लेटर हुए, कंटिन्यू कंटिन्यू चल रहे हैं यहाँ पे एम एन ओ कंटिन्यू थे, ठीक है। फिर क्या किया, फर्स्ट वाले को छोड़ दिया, फिर 4 लेटर लिख दिए एन ओ पी क्यू, फिर फर्स्ट वाले को छोड़ा, 5 लेटर लिखा ओ पी क्यू आर एस। तो नेक्स्ट क्या होगा भाई, ओ को छोड़ेगा और 6 लेटर लिखेगा, तो क्या आएगा पी क्यू आर एस टी। भाई आगे आगे नेक्स्ट चलेंगे तो आगे और चले जाएंगे, सेम पैटर्न चलेगा भाई, पहले 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, ऐसे चलते, फिर नेक्स्ट क्या आएगा 7 आएंगे, 8 आएंगे, और फर्स्ट वाले लेटर छोड़ते रहेंगे और फिर कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो अभी अपने को यहाँ पे 5 पूछा था तो 5 लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखेंगे। तो आंसर क्या होता है इसका, इसका पी क्यू आर एस टी। क्लियर? अब इसका एक एग्जांपल और करते हैं। ये हो गया, ठीक है, ये दे रखा। अब अगर इसको मैं देखूं, यहाँ क्वेश्चन के देखने क्या है, डबल ए फिर स्पेस ट्रिपल ए स्पेस 4 ए स्पेस 4 ए स्पेस बी। अगर यहाँ अगर बी नहीं होता, ये बी नहीं होता, तो यहाँ कोई भी लेटर नहीं है, सिर्फ ए चल रहा है, तो सब में क्या कर देते अपन ए कर देते, तब कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहाँ लास्ट में जाके बी आ गया, मतलब बी आने से क्या है कि यहाँ पे लॉजिक कुछ और है। यहाँ अगर बी आया है मतलब यहाँ पे कुछ और चल रहा है, अगर बी नहीं आता तो सब में अपन ए भर देते और आंसर आ जाता हमारा इजीली। लेकिन यहाँ बी है। अब यहाँ देखो कुछ कुछ लॉजिक दिख रहा है आपको कि यहाँ क्या है, डबल ए है, फिर ट्रिपल ए है, फिर क्या है 4 है। तो अगर यहाँ डबल थे, ट्रिपल हुए, फिर 4 हुए, तो यहाँ कितने होने चाहिए थे, यहाँ 5 होने चाहिए थे, यहाँ 4 हो गए। अगर अपन इसको 5 कर दे तो यहाँ ए लिख दे, हो गए 5, हो गए ना। तो पहले डबल ए, ट्रिपल ए, 4 है और 5 है, ठीक है। लेकिन उसके 5 के बाद में क्या किया, बी। तो यहां अगर 5 के बाद में बी आया तो डबल ए के बाद में बी आना चाहिए था, ट्रिपल ए के बाद में बी और 4 के बाद में बी। देखो बन गया ना पेयर, सीरीज चल गई ना अपने आप, डबल ए बी, ट्रिपल ए बी, 4 ए बी, बी 5 ए बी, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अगर वहां बी नहीं आता तो अपन सब में ए भर देते, तब बी की जरूरत नहीं। लेकिन लास्ट में अगर बी दे रखा है मतलब कुछ लॉजिक और है, तो ये अपना आंसर क्या हो जाएगा, बी 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 ए। आया समझ में? ये आंसर क्या हो जाएगा, ट्रिपल बी ए। इसी तरीके से सोल्व करना है। ये हो गया अपना लेटर, जो लेटर बेस सीरीज है उसके दोनों टाइप। भाई मैंने बताया भाई लेटर बेस सीरीज दो टाइप की होती है, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर वाले को सोल्व कैसे करते हैं, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन वही आते हैं, गैप बिटवीन लेटर्स। भाई लेटर्स के बीच में गैप क्रिएट होता है, वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, या प्लस माइनस दोनों साथ में भी चल सकते हैं, ठीक है। फिर सेकंड टाइप था अपना लेटर बेस सीरीज। तो लेटर बेस सीरीज का भी मैंने कर लिया, कोई स्मॉल लेटर बेस सीरीज कि स्मॉल लेटर में कैसे सोल्व करते हैं, उसमें बाय फैक्टर मेथड या तो फैक्टर बना के कर लो, या फिर सीरीज को देके बाय ऑप्शन मेथड से, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अब सेकंड आता है, सेकंड टाइप कौन सा था अपना सीरीज का, सेकंड टाइप था नंबर सीरीज। नंबर सीरीज, तो नंबर सीरीज के अंदर क्या होता है भाई, नंबर सीरीज में क्या यूज में आएंगे, नंबर सीरीज में नंबर्स यूज में होंगे। भाई लेटर सीरीज में एलिमेंट्स क्या थे, यहां पे एलिमेंट्स क्या होंगे, यहां पे होंगे नंबर्स, जो कि 0 से 9 तक होते हैं, ठीक है। 0 से 9 तक जितने नंबर होते हैं वो यूज में आएंगे अपने नंबर्स। और यहाँ नंबर सीरीज में एलिमेंट्स क्या होंगे, नंबर। अब नंबर्स के बीच में अपने को लिंक फाइंड करना होगा, वो लिंक कैसे फाइंड करते हैं, वही तरीका है सेम। भाई नंबर सीरीज के अंदर क्या लेंगे यूज में अपन, नंबर्स। और इसको सॉल्व कैसे कर देंगे, वही। यहां सिर्फ एक तरीका होगा, गैप बिटवीन नंबर्स। भाई नंबर सीरीज में तो गैप ही होगा, यहाँ कोई अपोजिट का ऐसा तो कोई होता नहीं है नंबर सीरीज में। तो नंबर सीरीज में क्या होगा, इसमें गैप
गैप क्रिएट होता है, वो गैप अपने को फाइंड करना होता है, और वो किस तरीके से बढ़ता हुआ उसमें जो लिंक फाइंड करना है और उस तरीके से नेक्स्ट वाला फाइंड करना है। तो वो गैप कैसे बनता है यहाँ पे, प्लस करने से, माइनस करने से, या फिर माइनस प्लस करने से। भाई या तो अपन नंबर्स में प्लस कर दें या फिर माइनस कर दें, या फिर अब देखो मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूं आप लोगों को। ये देगा 1 4 9 16 25 और नेक्स्ट वाला पूछ ले। यहां अपने को इसको देखते ही पता चल रहा है भाई ये सब क्या है, स्क्वायर है। ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर, और कितना आ जाएगा 36। ये तो एक इजीली हो गया, अभी डायरेक्ट किया हुआ स्क्वायर या नंबर तो डायरेक्ट पता चल रहा है। लेकिन इसमें जैसे मैंने कहा कि प्लस करने पे, अब यहां अगर प्लस कर दे और इसको यूं ना लिखे, ऐसे लिख दे 2 5 10 17 26, तब क्या होगा, डायरेक्ट ये दे दे। तो यहां देखो, देखने से पता चल रहा था, अभी मैंने बताया था स्क्वायर थे, लेकिन यहाँ स्क्वायर की पोजीशन में क्या कर दिया, अब देखो यहाँ क्या है 2 5 10 17 26, ठीक है। तो 2 1 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 2 हो गया, 2 का स्क्वायर प्लस 1। अब देखो यहाँ क्या बन रहा है, 5 के लिए 2 का स्क्वायर प्लस 1, फिर ये 3 का स्क्वायर प्लस 1, फिर ये 4 का स्क्वायर प्लस 1, फिर ये क्या है 5 का स्क्वायर प्लस 1। तो नेक्स्ट क्या जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 1, तो 36 और 1 37 आ गया। बस इसी तरीके से करना है। और जैसे माइनस वाला है तो इसकी जगह अगर मैं इसे लिख दूं, नेक्स्ट क्या होगा, तो यहां भी वही चीज है भाई, यहां क्या है 0 3, या तो डिफरेंस निकाल के देख लो या फिर स्क्वायर से भी देखते भाई, इनसे इनमें प्लस 1 करते स्क्वायर बन रहा है ना। देखो 1 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर माइनस 1, 5 का स्क्वायर माइनस 1। तो नेक्स्ट क्या जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 1, तो 35 आ जाएगा आंसर। नंबर सीरीज में बस नंबर्स के बीच में गैप क्रिएट करके सीरीज आती है, बाकी और कोई तरीका होता नहीं है। अब अपन नंबर सीरीज के एग्जांपल करते हैं दो चार, ठीक है। तो ये देखो, ये सीरीज है 2 5 7 12 19 31, और नेक्स्ट अपन को फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं भाई, जैसे गैप देखेंगे अगर तो 3 और 5 में 3 का, 2 और 5 में 2 का, फिर इसमें यहाँ हो गया 5 का, यहाँ 7 का, तो यहाँ फिक्स नहीं चल रहा है। अब अपन इसको दूसरे तरीके से देखते हैं भाई, 2 से 5 बना, अब जो 7 बन रहा है इन दोनों को अगर ऐड कर लेते हैं अपन, 2 को और 5 को, तो 7 हो गया ना। अब 5 और 7 को ऐड करने पे 12 हो गया, 7 और 12 को ऐड करने 19, मतलब इससे प्रीवियस वाला जो नंबर है उसको ऐड करने पे नेक्स्ट डिजिट बन रहा है अपने, इसको क्या, तो 31। तो अपन नेक्स्ट केस में करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, 19 प्लस 31 करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। तो इसका आंसर आ गया 50। बस इसी तरीके होंगे, या तो ऐड करने वाले होंगे, या इस तरीके से प्रीवियस नंबर को ऐड करने का हो, या फिर ऐसे, या फिर स्क्वायर और क्यूब के भी आते हैं। जैसे अब यहां अगर देखते हैं तो भाई ये किसका स्क्वायर, ये 16 का है, 4 से हो गया 16, तो यहां क्या आ जाएगा 2। भाई इधर से देखते हैं तो ये स्क्वायर होते हुए चल रहा है, और इधर से चलेंगे तो रूट हो जाएगा। अभी यदि को 1 4 9 16 25, और उसके बाद में पूछा है फिर 49। यहाँ अगर स्क्वायर में देखें तो ये वैसे तो सारे स्क्वायर भी बन रहे हैं, तो उससे भी कर सकते हैं, या फिर इनका प्लस का करके देखें तो यहाँ +3 हो रहा है, फिर यहाँ +5 हो रहा है, +7, फिर यहाँ +9,
कि ये वाले कौन सी नंबर है, प्राइम नंबर चल रहे भाई, पहले 3 8 फिर 5 7 9, तो अब नेक्स्ट कितना हो जाएगा +11 और कितना जाएगा 36। बस इसी तरीके के क्वेश्चन हो गए। इस तरीके से दो भी पूछ सकते हैं, ये जहां दो पूछेगा, अगर 2 नंबर पूछ रहा है तो वहां सीरीज भी 2 चलेगी। जैसे यहाँ था 87 फिर 90 हो गया फिर 84 फिर 88 फिर 2 पूछा है, तो यहां से अगर देखते हैं तो ये क्या हुआ प्लस सॉरी -3, तो नेक्स्ट भी आएगा -3 हो जाएगा। और इधर देखें तो यहाँ हो रहा है -2, नेक्स्ट क्या हो जाएगा -2, तो इसमें -2 करेंगे तो 86 और यहाँ हो जाएगा 81। इस तरीके से अगर 2 पूछता है तो वहां सीरीज भी 2 चलेगी, ये देखना बस। ठीक है, इसी के साथ अपना सीरीज का पूरा कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।